अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो मेरा नाम मजान भट्ट है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला, क्योंकि आज हमने करनी है एक बंदे की दावत। वो बंदा कौन है इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो हमें हमजा साहब ने फोन किया कि जल्दी से शानी की दुकान पर आ जाओ, तो हम जल्दी से उधर पहुंचे। तो इतनी देर में हमजा साहब भी आ गए। हमने शानी साहब को भी लेकर साथ जाना था। तो शानू साहब सबसे पहले गए, हमजा से हेलो हाय किया। तो शानू साहब ने जाकर बताया कि भाई अभी तो कुछ टाइम है, तो तुम भी बाइट आ जाओ। तो हमजा बाइट आ गया। तो फिर आपके भाई ने भी हमजा से हेलो हाय किया, हाल चाल पूछा कि तुम कैसे हो भाई। तो भाई 10 मिनट के इंतजार के बाद शानी साहब भी आ गए और हमने टाइम जाया किए बगैर ही जल्दी से हम निकल पड़े। तो शानी साहब आगे बैठ के बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। मैंने पूछा कि भाई इतने खुश क्यों? कहता यार पहले मैं गाड़ी के नीचे आता था, अब गाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ। इधर हम अपनी कुछ बातें कर रहे थे, तो हमजा साहब ने जल्दी से गाड़ी को भगाया और सीधा पहुंच गया हम स्टार स्नोकर। स्टार स्नोकर हम इसलिए गए क्योंकि जिस बंदे की दावत की है वो उधर था। तो गाइस वीडियो लंबी हो रही है, पार्ट 2 के लिए अकाउंट विजिट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस जैसे ही हम स्टार स्नोकर के बाइट आए, तो बाइट खड़े होकर हमने कॉल की। तो कॉल करने के 2 मिनट के बाद ही आ गए थे हमारे ख्वाजा हसन साहब, और दावत भी आज हमने इनकी ही करनी थी। तो फिर हमने जल्दी से गाड़ी में बिठाया और निकल पड़े हम शहर की तरफ, क्योंकि आज हमने जाना था अलमशहूर अलखैर टिक्का शॉप, जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है। उसके खाने के शशके पूरे गुजरांवाला में बहुत ज्यादा मशहूर थे, इसलिए आज हमने वो ही चुना। तो गाइस अलखैर पर जाने से पहले आपको बताते हैं, ये ख्वाजा हसन साहब है जो कि सऊदीया से आए हैं। तकरीबन 5-6 माह पहले हम भी उम्रे की दाकी के लिए सऊदीया गए थे। तो भाई ने हमारी खातिरदारी बहुत ही अच्छी की थी, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है इनकी खातिरदारी करना। तो इसीलिए आज की हमने दावत रखी थी इनके पीछे बैठ के हम सऊदीया की कुछ यादें ताज़ा कर रहे थे। तो हमजा साहब ने गाड़ी को भगाया, 10 से 15 मिनट में हमें सीधा अलखैर पहुंचाया। तो फिर जल्दी से हम गाड़ी से निकले और सीधा चले गए अंदर हॉल की तरफ। तो हॉल में भी एक कमरा था और कमरे में हमने बैठने की रिक्वेस्ट की। तो भाई ने कहा नहीं भाई, पहले ऑर्डर पे बुक करवाना पड़ता है। तो भाई से रिक्वेस्ट की, तो भाई फिर मान गए। तो फिर हम जल्दी से सारे अंदर जाके बैठ गए। पार्ट नंबर 3 में वेलकम है। तो गाइस जैसे ही हम अंदर बैठे, तो भाई ने हमें मेन्यू पेपर ला के दिया। मेन्यू पेपर इतना बड़ा था कि हमें पढ़ते पढ़ते 10 मिनट लग गए। तो भाई ने ये भी बताया कि आप फ्रेश मटन भी लगवा सकते हैं। इस काम के उस्ताद हमारे शानू साहब थे। तो फिर हमने शानू साहब को भेजा। तो शानू साहब ने तकरीबन 2 से 2.25 किलो का पीस लगवाया मटन का। ऑर्डर देने के बाद शानू साहब भी जल्दी से अंदर आके बैठ गए, क्योंकि हॉल के अंदर जो कमरा था उसके अंदर एसी लगा हुआ है और बहुत ही पुरसकून माहौल था। तो मैंने शानू साहब से पूछा कि भाई कितना टाइम बोल रहे थे वो? तो शानू साहब ने कहा कि तकरीबन 1 से 1.25 घंटे में हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तो साहब फिर अपने अपने मोबाइल पे लग गए। तो ऑर्डर देने के तकरीबन 40 मिनट बाद भाई ने हमारे सामने प्लेटें रखी। तो हमें बहुत ज्यादा हौसला हुआ कि शायद हमारा ऑर्डर आने लगा। तो फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही, भाई ने 5 मिनट के बाद हमारा पहला ऑर्डर ले आए थे, जिसमें था सऊदीया का मशहूर अल्फाम चिकन। तो गाइस आज की इस दावत में हमारे 3 ऑर्डर थे, जिसमें सबसे पहले था अल्फाम चिकन, उसके बाद चबली कबाब और उसके बाद था मटन रोल। तो जैसे ही ऑर्डर हमारे सामने आया तो हम उस पर टूट पड़े, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद हमारा ऑर्डर आया था। तो गाइस अगर आप भी अलखैर पर आते हैं तो घर से निकलते वक्त ऑर्डर दे अपना। तो जैसे ही आप इधर पहुंचेंगे तो आपका ऑर्डर तकरीबन तैयार ही। तो गाइस अभी हम अपना अल्फाम चिकन टेस्ट ही कर रहे थे, तो इतनी देर में हमारा मटन रोश और साथ में चबली कबाब भी आ गए। तो ये देखकर हमने अपने खाने की स्पीड और बढ़ा दी। तो हमने इनके अल्फाम चिकन, मटन रोश और चबली कबाब को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। तो खाना खाने के दौरान ही ख्वाजा साहब साहब ने बताया कि इस खाने ने सऊदीया की याद ताज़ा कर दी है। उसका यही कहना था कि इसका टेस्ट तकरीबन सऊदीया से मिलता जुलता है। तो गाइस सच में इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा मजे का था। अगर आप भी जाते हैं तो इनका अल्फाम चिकन और मटन रोज जरूर ट्राई करें, इसका टेस्ट सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तो फिर हमने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और फिर सबने एक ही फरमाइश की, इनके मशहूर कावे की। तो फिर हमने जल्दी से वेटर भाई को बुलाया, उससे बोला कि भाई 5 कावे ले आओ। तो भाई ने बोला अगर आप 3 कप मंगवाते हैं तो आपके 4 से 5 कप इजीली हो जाएंगे। तो फिर हमने 3 कप का ही ऑर्डर दिया। कावे के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, कावा तकरीबन 5 मिनट में ही आ गया। मेरे अलावा बाकी सब ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया कावे को। मुझे इसलिए नहीं पसंद आया, ना ये मीठा था ना नमकीन, बहुत ही अजीब किस्म का टेस्ट था इसका। तो कावा खत्म करने के बाद जल्दी से हम बाइट की तरफ गए। तो वेटर भाई ने पूछा हाँ जी किधर? मैं कहा बर्तन। तो भाई ने कहा कि बर्तन तो उठा लिया। मैंने कहा उठाने नहीं, बताओ धोने की। तो वेटर भाई ने पूछा कि वजह क्या भाई, आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? मैंने कहा कि भाई बिल हमारा आउट ऑफ रेंज हो गया। तो वेटर भाई ने कहा यार टेंशन क्यों लेते हो, मैं दे देता हूँ। तो वेटर भाई से हमने कुछ पैसे लिए और बिल अदा करके हम बाइट की तरफ। साहब मैंने झूठ बोला क्योंकि हम वैसे मजाक कर रहे थे। तो बिल हमने जल्दी से अदा किया और हम निकल पड़े बाइट की तरफ। तो जैसे ही हम हैर से बाइट निकले तो हमें बाइट इनके मशहूर शेफ साहब मिले, जिनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, पहले आप सुने। ओए 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 ए ओए ओए ओए। जी हाँ गाइस, तो यही है इनका फेमस डायलॉग, तो जिसकी वजह से ये पूरे गुजरांवाला में मशहूर है। तो इनके शेफ साहब से मिलने के बाद हम जल्दी से फिर गाड़ी में बैठे और निकल पड़े घर की। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।